के जिला करनाल में इस समय हम पहुंचे हैं विधानसभा गरोंडा में। हम आपको बता दें इस समय हम आपको गरोंडा के लास्ट गांव में ले चलते हैं, फरीदपुर। हम आपको बता दें आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसलिए आज हम लास्ट गांव की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, फिर पानीपत शुरू हो जाता है। सर, सबसे पहले आपका करनाल मिरर में स्वागत है। कश्यप साहब, सबसे पहले आपका नाम, आपकी ग्राम पंचायत का नाम। पत्रकार साहब, मेरा नाम मनोहर लाल, सरपंच गांव फरीदपुर। जी, जिस समय सर आपने चुनाव लड़ा था उस समय आपके बराबर में कितने उम्मीदवार थे? मेरे बराबर में 6 उम्मीदवार थे। कितने वोटों से सर जीत हुई थी? मेरी 135 वोटों से जीती। सर, जिस समय आपने चार्ज संभाला उस समय गांव में स्थिति क्या थी? चार्ज संभालने के बाद 3 से 3.25 साल, लगभग 3.5 साल का कार्यकाल होने वाला है, तो क्या क्या विकास कार्य करवाए गांव में? देखो, जो पीछे सरपंच रहे हैं काम उन्होंने कराया, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो बहुत जो ज्यादा जरूर थे जी, वो नहीं हो पा रहे थे। क्या क्या सर? जैसे अब हमारे जो अब सरकार है, जो बीजेपी, माननीय रविंद्र कल्याण जी स्पीकर विधानसभा, तो उनके पास जो भी गांव के कोई भी काम लेके हम गए हैं तो उन्होंने मतलब वो काम कराए हैं। और कुछ जो काम है जो आगे होने वाले हैं उन्होंने उसके जो ग्रांट वगैरह है वो इशू भी होने वाले हैं उनकी। अभी फिलहाल जो गांव के अंदर काम चले हुए हैं, हमारे गांव में लगभग 80 लाख से 80 लाख ग्रांट मुख्यमंत्री कम्युनिटी हॉल के नाम से पास हुई थी और वो अब काम चला हुआ है जी। और इसके अलावा गांव के अंदर ई लाइब्रेरी जो मैंने डिमांड रखी थी जी, तो ई लाइब्रेरी हमारी बन चुकी है, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं जी, और हमारे गांव में एक इधर वाल्मीकि मोहल्ले में फिरनी थी जी, जो काफी समय से मतलब पड़ी थी, तो हमने अपना स्पीकर साहब से इसका निवेदन करा कि भाई ये फिरनी बननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे बरसत रोड को जोड़ती है। जो लिंक रोड है हमारा बरसत से उसको जोड़ता है, वो जोड़ती है फिरनी। तो उसके ग्रांट लगभग वो 2 फिरनी थी हमारे ये गाँव में। एक वाल्मीकि मोहल्ले से लेके अपने जो हमारा खेड़ा देवता महाराज है मेन रोड गांव के बीच से गुजरा वहां तक की, और दूसरी जो हमारी थी फिरनी वो इधर दिमान मोहल्ले से लेकर उधर पलेड़ी रोड को जोड़ती है तो फिरनी। तो दोनों फिरनियों की लगभग 25-26 लाख रुपए ग्रांट उनकी इशू हुई थी हमारी जी। तो स्पीकर साहब ने हमारे लिए कुछ काम किसी प्रकार की कोई कमी छोड़ रखी है। जैसे गांव का कहते हैं ना आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाना था सरकार का, आपका भी गरोंडा का शायद आखिरी ही गांव है ये, क्योंकि फिर पानीपत शुरू हो जाती है। जब इतना पैसा विधायक जी ने दिया है तो कहने का मतलब आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार और सरपंच के सहयोग से विकास पहुंचाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे अब किसी को खाद्य आपूर्ति है, जैसे हमारा राशन मिलता है, अगर कोई भी समस्या आती है कोई भी वहां जाता है अपने शिकायत लेकर के, हमारे पास तो हम पहुंचा देते हैं शिकायत। बहुत से लोग हैं कुछ, जैसे भाई कई बार हम बाहर गए होते तो खुद भी चले जाते हैं। अगर कोई करीब से करीब व्यक्ति फार्म पे चला गया वहां उनके पास अपने कोई भी दिक्कत लेकर, तो उसका निदान करा गया वहां से। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सरपंच साहब का कहना है कि हरविंदर सिंह कल्याण जी की बात की जाए, जो गरोंडा के विधायक भी हैं और हरियाणा के स्पीकर भी हैं, गरीब व्यक्ति की भी सुनवाई करते हैं, सुनवाई होती है। आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास संभव पहुंचाया गया है। बने रहे हमारे साथ, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। संदीप कुमार गोयल, फरीदपुर।